तो आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET का परीक्षा परिणाम आ गया है। जो भी छात्र 3 अगस्त को हुई प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे वह अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रिजल्ट कैसे देखना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ पूरे काउंसलिंग का प्रोसेस बताएंगे, कॉलेज की लिस्ट दिखाएंगे आपको। साथ ही साथ आपको पूरा जो रैंक वगैरह आई है उस पर पूरा इस वीडियो में डिटेल से आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा, अन्यथा कोई भी आपका पार्ट छूट जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसका आपको वेबसाइट है prsuNIV.ac.in, यह लिंक है। इस पर आएंगे तो 2 जगह आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। एक तो यहाँ नीचे नोटिस है, सर्कुलर के ऊपर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जाते रहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए आ गया है CET रिजल्ट 24-25, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और या तो आप सीधे चले जाइए एडमिशन पोर्टल पर, यहाँ पर इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं तो एडमिशन में आप आते हैं तो जहाँ प्रोफेशनल प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोफेशनल जितने प्रोग्राम हैं उन्हीं के लिए केवल यह परीक्षा हुई थी, तो आप यहाँ पर आकर CET रिजल्ट 24-25 इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस में आप रोल नंबर भरेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। तो उसके बाद यह भरने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपका परीक्षा परिणाम ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं कि परीक्षा परिणाम में जो रैंक वगैरह दे रही है उसको आप कैसे समझेंगे। ओपन करेंगे तो ऐसा आपका रिजल्ट ओपन होगा। ये 2-4 रिजल्ट हैं, इसको हम समझेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर अभी 900 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ जुड़ सकते हैं। आपको विश्वविद्यालय से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन हैं, आगे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, जितनी भी इम्पॉर्टेंट नोटिस रहेंगे, आपको एक्यूरेट बिना किसी गलत इन्फॉर्मेशन के आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर PDF उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैनल के लिए PDF प्रोवाइड करने का लिंक ऑप्शन नहीं दिया है कि आप PDF प्रोवाइड करें। तो क्योंकि किसी भी PDF में अगर 10-20 पेज है तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हमने अभी एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, जिसका लिंक आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ भी लगभग अभी तक 200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इस व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो यहाँ भी आपको मिल जाए। यह दोनों चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अन्यथा आपकी सूचनाएं आपको सही गाइडेंस न मिलने की वजह से छूट सकती हैं, जिससे आपका सत्र खराब हो सकता है। आगे भी जो भी परीक्षा संबंधित, परीक्षा फॉर्म से संबंधित जितनी भी जानकारी रहेंगी सभी आपको दोनों जगह मिल जाएगा। तो दोनों जगह जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो चलिए इसको देखते हैं। एक यह परीक्षा परिणाम है, इन्होंने ग्रुप D के लिए, क्योंकि 4 ग्रुप में बांटा गया था, तो ग्रुप D में यह कोर्स थे, उसमें इनका ओवरऑल 784 मेरिट है।
आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें आपके परीक्षा परिणाम में आपका अंक नहीं दिया गया है कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है, इसको नहीं दिया गया और आप जान भी नहीं सकते हैं, इसको विश्वविद्यालय ने नहीं बताया है कि आपने कितना स्कोर किया। ये ओवरऑल मेरिट है। ओवरऑल मेरिट मतलब ग्रुप डी में जितने भी पाठ्यक्रम हैं सभी में आपकी 784वीं रैंक है, यानी कि आपसे आगे 783 लोग हैं इन सभी पाठ्यक्रमों में, ठीक है। तो इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, ये आप समझ सकते हैं बस कि हाँ इतने पाठ्यक्रम है उसमें हमने इतना रैंक हासिल किया है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब आपको यहाँ से है कि आपने बीएससी एजी से फॉर्म भरा है ग्रुप डी में, ये यहाँ पर सभी कुछ लिखा है URO यानी कि जनरल कैटेगरी की ओपन मेरिट है, यानी कि सभी इसमें फाइट करेंगे। उसके बाद EWS है, OBC है, SC है, ST है, URF का मतलब है जनरल फीमेल, EWS फीमेल, OBC फीमेल, SC फीमेल, ST फीमेल, URPWD यानी कि दिव्यांग, EWS पी, ठीक है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि 40% जनरल की सीटें हैं, 10% OBC की 10% EWS की सीटें हैं, 27% OBC की सीटें हैं, ठीक है, 21% SC की सीटें हैं। ऐसे ऐसे हर कैटेगरी को बांटा गया है। तो उसमें सीट जब आप PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध करा देंगे, वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा PDF, ताकि यहाँ पर सीट फी वगैरह सब आप जान सकें। तो इनका ये BSc AG में 292वां रैंक है और SC में 27 रैंक है। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी महाविद्यालय में 100 सीट हैं, ठीक है, तो उसमें से 40 सीट जनरल के लिए, 10 सीट EWS के लिए, 27 सीट OBC के लिए, 21 सीट SC के लिए, 1 सीट ST के लिए और 1 सीट PWD के लिए, ठीक है, यानी दिव्यांग के लिए। इसी तरीके से इसको और भी फीमेल वगैरह में आप बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं है। आपकी अगर रैंक बहुत ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज उसमें जब काउंसलिंग होगी तो भरना है। फिर आगे देखते हैं और 1-2 देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये BSc AG का है, वही है। ये M.Ed का है। इनका इस ग्रुप में यानी कि ग्रुप A में जितने पाठ्यक्रम थे उसमें इनका 3री रैंक है और M.Ed में 2री रैंक है, क्योंकि M.Ed में 50 सीटें हैं तो इनका सिलेक्शन, एक ही कॉलेज है, इनका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। OBC में इनकी 1ली रैंक है, ठीक है। M.Ed में इनकी जनरल में 2री रैंक है और कैटेगरी में 1ली रैंक है OBC में। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये धुंधला है, ये भी धुंधला है, तो इसको आप समझ गए होंगे कि ये रैंक है जहाँ पर ये रैंक आपकी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी आपकी सीटें हैं और आपका सिलेक्शन कहाँ हो सकता है। अब इसके बाद चलते हैं हम सीधे कि कितनी फ़ी वगैरह है उस नोटिफिकेशन पर। ये 19 जुलाई का नोटिफिकेशन है, विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि प्रवेश समिति की 18 जुलाई को बैठक हुई थी, जिसमें समय सारणी को बताया गया था कि समय सारणी को बताया गया तो उसमें बोला गया था कि प्रवेश परीक्षा आपकी 3 और 4 अगस्त को होगी, जबकि प्रवेश परीक्षा केवल 3 ही अगस्त को हुई, 4 को नहीं हुई। परीक्षा फल की घोषणा बोला गया था कि 6 अगस्त को होगा और थोड़ा सा पहले कर दिया गया 5 ही अगस्त को। प्रथम चरण की काउंसलिंग, जब परीक्षा फल एक दिन पहले आ गया है तो प्रथम चरण की काउंसलिंग हो सकता है कि 7 से ही शुरू हो जाए। तो आप इसके लिए सतर्क रहेंगे, दोनों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, अन्यथा आपकी डेट ओवर हो जाएगी तो आप जान नहीं पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे।
कि आपकी काउंसलिंग कल से यानी कि 7 अगस्त से भी शुरू हो सकती है, उसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि आज शाम को या कल सुबह तक इसका नोटिफिकेशन डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आपको काउंसलिंग करना है। फिर उसके बाद आपको जो ये काउंसलिंग करना है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर काउंसलिंग में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ओपन करना होगा या फिर रोल नंबर से ओपन करना होगा। तो आप जब ओपन करेंगे, जब इसका पूरा आ जाएगा ब्यौरा, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। वहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितने कॉलेज आपके पाठ्यक्रम में रहेंगे उनको आपको सीरियल से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, जैसे आपकी रैंक अगर 400-500 है, तो हर कॉलेज में देख लीजिएगा कितनी सीटें हैं, उसी हिसाब से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि आपकी 400 रैंक है और हर कॉलेज में 100 सीटें हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 5 कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। और इस क्रम में सेलेक्ट करना होगा कि अगर आपको पहले कॉलेज में नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो ऑनलाइन सब पूरा डिटेल भरना होगा। पहले कॉलेज में नहीं होता है तो दूसरा ऐसा कॉलेज भरना है जहां आपको हो जाए, जहां आप प्रवेश लेना भी चाहें। ये मत सोचिएगा कि प्रवेश छोड़ देंगे। प्रवेश अगर छोड़ देंगे तो फिर जब प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद पूल काउंसलिंग होगी, उसमें जो सीटें बचेंगी फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो इसी में बहुत सतर्कता के साथ ऐसे कॉलेज का आपको चुनाव करना है जहां आप जाना भी चाहें, तो उसी अनुसार क्रम में आपको भरना होगा कॉलेज। और जिनकी रैंक बहुत कम है, मतलब 10 रैंक है, 20 रैंक है और सीटें भी पर्याप्त मात्रा में है, तो वह 1 या 2 कॉलेज मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेंगे, उसी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसी में उनका काउंसलिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए अभी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, 7 से 9 या 7 तारीख से 10 अगस्त हो सकता है। उसके बाद जो काउंसलिंग के बाद आपका काउंसलिंग रिजल्ट आएगा, मतलब आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसके बाद वहाँ पर जाकर अगर मेन कैंपस में मिलता है तो मेन कैंपस के लिए आपको फीस वेबसाइट से ही जमा करनी पड़ेगी, उसका भी हम बता देंगे कैसे जमा करना पड़ेगा। और काउंसलिंग अगर कॉलेज में होता है तो फी भी कॉलेज के अकॉर्डिंग लगेगी। कॉलेज की फ़ी अलग अलग होती है। जैसे किसी पाठ्यक्रम का अगर कॉलेज की फीस एक सेमेस्टर का हम 5,000 मान लेते हैं, किसी कॉलेज में 4,000 है, किसी कॉलेज में 6,000 है। इसके लिए आपको कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा कि उस कॉलेज में कितनी फीस है। मेन कैंपस की फीस फिक्स है, उसके लिए अभी आगे बताते हैं। तो आपको उस कॉलेज में जितना भी आपको समय दिया जाएगा, आज या कल तक समय सारणी फिर से आ जाएगी संशोधित, तो उसमें आपको बताया जाएगा कितने तारीख से कितने तारीख तक आपको उस कॉलेज में ज़रूर से ज़रूर जाना पड़ेगा। अन्यथा आप नहीं जाएंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपका काउंसलिंग कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर अगर आपको पहले काउंसलिंग में अगर नहीं मिलता है कॉलेज तो आप पूल काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, जिसका 13 और 14 तारीख को होगा, और उसी में फिर कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाएगा और आपको जाना पड़ेगा। यानी पूरी प्रक्रिया आपकी 14 अगस्त के पहले पहले संपन्न हो जाएगी। खासकर जिसमें बहुत कम सीटें हैं उन्हीं के लिए फाइट है, बाकी जिनमें ज़्यादा सीटें हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, फी वगैरह देखते हैं। इस PDF पेज नंबर 9 पर आएंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध कराया जा सकता है, व्हाट्सएप चैनल पर PDF भेजा नहीं जा सकता है, अभी तक ऑप्शन नहीं आया है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 9वें पेज से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें लिखा है द काउंसलिंग विल बी कंडक्ट इन 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज विल बी ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको भी बताया कि पहले कॉलेज अलॉट होगा, इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, उसके बाद दूसरे चरण में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और वहीं पर फ़ी भी जमा करना होगा। विश्वविद्यालय की फ़ी जमा करने के लिए मेन कैंपस की वेबसाइट पर ऑप्शन आ जाएगा, उसको हम बता देंगे जब आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे
वेरिफिकेशन में जाने के लिए जब आप वहाँ पर इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो आपको लगाना है, कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने काउंसलिंग कराया उसके लिए फॉर्म, प्रिंट आउट मेरिट, जो अभी आपका परीक्षा फल आया है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ओरिजिनल वेरिफिकेशन और 1 फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। यानी कि अगर आपका किसी पाठ्यक्रम में जो ग्रेजुएशन स्तर का है उसके लिए आपको हाई स्कूल इंटर, ठीक है, और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हाई स्कूल इंटर और स्नातक का सभी का फोटो कापी और ओरिजिनल दोनों आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मार्कशीट ले जाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ पेज, जैसे आप चाहें तो आधार कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, उसका फोटोकॉपी ले जा सकते हैं, टीसी आपको ओरिजिनल ले जानी है और एक फोटोकॉपी, सब सेल्फ अटेस्ट रहेगा, यानी कि आपका हस्ताक्षर उसमें रहेगा। अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आप माइग्रेशन अगर आपके पास है तो उसको लगा सकते हैं। इन दोनों में से एक ही आपको जमा करना पड़ेगा। और SC ST OBC या EWS से हैं तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी ले जाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर से हैं उसका ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी ले जाना होगा। यदि आप जम्मू कश्मीर से हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, यदि आप यूपी से हैं तो, EWS से हैं तो EWS, PH कैंडिडेट हैं तो PH कैंडिडेट का फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल। और यदि आपका गैप है तो उसके लिए आप कचहरी में या तहसील से एफिडेविट बनवा लीजिएगा, पहले से ही बनवा के तैयार रख लीजिएगा कि कितने साल का आपका गैप है। आप कचहरी या तहसील में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है, आपको वहाँ पर बनवा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितनी सीटें हैं, कितना फ़ी लगेगा। यह सभी काउंसलिंग के समय आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी ले जाना है। देख लीजिएगा, एमएड के लिए एक ही कॉलेज है प्रतापगढ़ में, 50 सीट है जो कि एफिलेटेड कॉलेज में है। MPED के लिए एक ही कॉलेज है, 50 सीट है। MLib के लिए 40 सीट है, एक ही कॉलेज है। यह सब देखिएगा। अगर आपका ओवरऑल यानी कि रैंक UR में 50 से ज़्यादा है एमएड में तो फिर मुश्किल हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगला आदमी प्रवेश ले ही। तो आप फॉर्म भरिए काउंसलिंग का, फिर आपका ये यहाँ पर लक है, क्योंकि इसमें जब सीटें कम हैं और अभ्यर्थी थोड़ा सा इस सब में ज़्यादा है तो कितना मिलता है कितना नहीं। बहुत लोग बार बार कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर इतना रैंक है, हो जाएगा कि नहीं। तो यह डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट कितनी है और आपकी सीट कितनी है। इसमें देखेंगे तो आपको खुद ही जानकारी हो जाएगी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर आगे हम आते हैं LLM में, जो मेन कैंपस में है, 40 सीट हैं। BPED में 610 सीटें हैं, लगभग 14-15 कॉलेज हैं BPED के लिए। MCA में 40 सीट है, मेन कैंपस में केवल है, कॉलेजों में नहीं है। MSc AG का देखिए, यह 5 प्रकार के हैं। MSc AG अलग अलग, हार्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स और MSc एक्सटेंशन। तो मेन कैंपस में ये 4 में 20-20 सीटें हैं और ये कॉलेजों में हैं, 3-4 कॉलेज में हैं, कुलभास्कर वगैरह में। तो वहाँ ऑप्शन आ जाएगा। अभी नीचे कॉलेज का नाम हम आपको दिखा देते हैं। फिर ग्रुप सी में आएंगे तो BBA, आपका BBA में कोई भी रैंक होगा आराम से हो जाएगा। अगर ज़्यादा रैंक है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। 60 सीटें मेन कैंपस में है, 1760 सीटें कॉलेजों में हैं, बहुत से कॉलेज हैं इसमें। BLLB में भी 1800 सीटें, इसमें सीटें खाली चली जाएंगी। कॉलेजों में 60 सीट मेन कैंपस में है। BLib में इसमें भी पूरा सीटें खाली चली जाएंगी, बहुत कम बच्चों ने आवेदन इसमें किया है, 480 सीटें हैं। BCA में इसमें भी सीटें खाली चली जाएंगी, कॉलेजों में 2340 सीट है, 60 सीट मेन कैंपस में है। B Pharma में मेन कैंपस में 60 सीट है, कॉलेजों में कोई सीट नहीं है, तो इसमें फाइट है, क्योंकि सीटें अगर कम है तो फाइट है। BSc AG में इसमें भी फाइट नहीं है,
3320 कॉलेजों में सीट है, 60 सीट मेन कैंपस में है। बीएससी बायोटेक में 60 सीट है कॉलेजों में। इंटीग्रेटेड एमटेक और बीटेक प्लस एमटेक, इसमें मेन कैंपस में 40 सीट हैं। इसके लिए काफ़ी अभ्यर्थियों ने बार बार पूछा है। अगर आपकी जनरल मेरिट 20 या 20 से कम है जनरल मेरिट, तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो दिक्कत हो सकती है। वो तो डिपेंड करेगा कितने बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर अगर ध्यान से समझिएगा, बहुत से बच्चे काउंसलिंग करा लेते हैं, लेकिन उनको जब कॉलेज अलाट हो जाता है उस कॉलेज में वह काउंसलिंग कराने नहीं जाते हैं। तो जब काउंसलिंग अगर 1-2 दिन में नहीं कराएंगे, जितना समय दिया जाएगा, तो उनका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा और फिर पूल काउंसलिंग में फिर से सीटें जो खाली बचेंगी उसके लिए फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। तो जहाँ एक ही कॉलेज है वहाँ आपको पूल काउंसलिंग का भी वेट करना पड़ेगा। यदि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलता है तो पूरा प्रोसेस पूरा बताया जाएगा जब भी आ जाएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दिया जाएगा। ये फ़ी है, देख लीजिएगा, 9, 10, 11 पेज नंबर देख लीजिएगा। आपको एक एक चीज़ें वहाँ पर कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि सबका अलग अलग लिखा हुआ है। आप इसको पूरा ऐड करेंगे, ठीक है, तो ही आपको पता चलेगा। तो एक एक हम जोड़कर इसको अभी हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि फ़ी वगैरह कितना है। यह मेन कैंपस का फीस है। कुल 11 पाठ्यक्रम मेन कैंपस में है, यह जो नैनी में चलते हैं। तो इनकी फ़ी वगैरह पूरा सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे क्या होगा, इनरोलमेंट फीस कितना है, ट्यूशन फीस कितना है, ठीक है, लाइब्रेरी का फीस कितना है, तो सब कुछ दिया हुआ है। आप इसको देखकर उसके बाद इसको पूरा ऐड कर लीजिएगा। जैसे अगर आप B.Pharma में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनको पूरा को ऐड कर लीजिएगा। BA-LLB को कितना लगेगा उसको ऐड कर लीजिएगा। कुछ फ़ी है जो केवल एक बार लगेगा, जिसमें 1 टाइम लिखा है। तो जो भी 1 टाइम लिखा है वह केवल एक बार लगेगा, और जिसमें पर सेमेस्टर लिखा है वह हर सेमेस्टर में आपको उतना लगेगा। जिसमें 1 टाइम है वो पूरे कोर्स के दौरान केवल एक बार अभी शुरू में लगेगा, वो बार बार नहीं देना पड़ेगा। तो इसको एक बार जोड़िएगा, उसके बाद एक बार जोड़ के उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आप कितनी हो जाएगी। उसके बाद जिसमें 1 टाइम लिखा है उसको काट दीजिएगा, उसको मत जोड़िएगा, ठीक है। उसको काट कर पर सेमेस्टर का जोड़ लीजिएगा, तो अगले सेमेस्टर से आपकी फ़ीस इतनी लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, और जो भी जानकारी है आपको वहाँ पर मिल जाएगी, या PDF भी वहाँ पर मिल जाएगा। 9वां 10वां 11वां पेज आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जो भी कॉलेज हैं उसका भी हम पूरा भेज देंगे कि कौन कौन से कॉलेज हैं। पूरे कॉलेजों की लिस्ट भी भेज देंगे कि कौन से पाठ्यक्रम में कितना है। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों तक वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई भी अपडेट आता है तो आपको सूचित करते हैं।